पलवल में सोहना रोड स्थित महाराणा प्रताप भवन में मंदिर श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट की तरफ से 4 एकड़ में बनाए जा रहे महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय के शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि कन्या महाविद्यालय के भवन का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने महारानी पद्मावती की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उनके साथ खेल मंत्री संजय सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित कई नेता मौजूद रहे। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज बेहद ही खुशी का दिन है कि महारानी पद्मावती कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया। सीएम ने कहा कि इस कॉलेज के यहां बनने से बेटियां यहां पर बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगी और पहले यहां की बेटियों को कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। ऐसे में छात्राओं और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोलने का काम किया है। तो पलवल की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां पहुंचे और शिलान्यास उन्होंने महाविद्यालय का किया, कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस कॉलेज के माध्यम से बेटियां जो यहां की हैं वो बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। और साथ ही उन्होंने अपने सरकार के उद्देश्य को बताते हुए ये भी कहा कि हमारे सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज हो ताकि बेटियां वो पढ़ सके और बेहतर शिक्षा ले सके। जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे थे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तो पलवल की ये तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे तो उससे पहले स्वागत में कई सारे लोग यहां पर पहुंचे। और इसी के साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि इस कॉलेज का शिलान्यास करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मैं गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। और मंच की ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ही कई सारे नेता मौजूद हैं। डिग्री कॉलेज का शिलान्यास आज हो रहा है। मैं सीताराम सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को, जिनके तत्वाधान में लगातार जो मेहनत करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरे लिए बताते हुए गर्व की बात है कि लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो ये ट्रस्ट आगे निकल करके कार्य कर रहा है, मैं इसकी पूरी सराहना करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे गुरुग्राम पहुंचकर उन्होंने सेक्टर 10 में जाट कल्याण सभा के भवन का शिलान्यास किया। साथ ही पर्यावरण, वन और वन्य जीव राज्य मंत्री संजय सिंह, सांसद धर्मवीर सिंह, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। तो पलवल के बाद अब ये तस्वीरें गुरुग्राम की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कई तमाम अन्य सांसद और नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने एक भवन का शिलान्यास किया है और गुरुग्राम में ये कार्यक्रम रखा गया, जहां पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी तस्वीरों में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और तमाम और बीजेपी के नेता वो भी मौजूद हैं। तो कल्याण भवन का शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। भव्य सभा एक तरीके से रखी गई और इस शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को एक तरीके से पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। एक दौड़ देश के नाम थीम पर रेवाड़ी में आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम सैनी ने धावकों के साथ दौड़ भी लगाई, तो वहीं विजेता रहे धावकों को 11,000 रुपए से लेकर 1,21,000 रुपए तक का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रेवाड़ी के गांव फिदेही में गौरक्षक सोनू सरपंच के घर भी
सांत्वना देने मुख्यमंत्री पहुंचे। मैराथन का कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था। हजारों युवा रेवाड़ी के नागरिकों ने आज उस मैराथन में सुबह सुबह 5 बजे हिस्सा लिया है। आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान शुरू किया और उससे देश के लोगों को पूरे विश्व के अंदर लाभ मिल रहा है। अगर हम योगा की बात करें, योगा के माध्यम से भी पूरे विश्व के अंदर आज लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। हमारा युवा इस प्रकार के कार्यक्रमों से वो नशों से भी दूर रहता है, उसमें नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकास की गति बनती है और लोग एक ठीक दिशा में युवा आगे बढ़ता है। और आज से ये तिरंगा यात्राएं शुरू हुई है। हमने अपील किया है कि हर घर तिरंगा, हर वर्ष जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन आता है हर घर के ऊपर लोग तिरंगा लगाते हैं। और रेवाड़ी हाफ मैराथन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और एक दौड़ देश के नाम उद्देश्य के साथ ही हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे के साथ युवा दौड़ेंगे और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश को एकजुटता में बांधने के लिए ऐसे कार्यक्रम बड़े कारगर हैं। इस इलाके के वीरों और सैनिकों का अपना एक अलग इतिहास है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देंगे। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर सरकारी नौकरी दे रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। साथ ही अमर शहीद राव तुलाराम स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। रेवाड़ी जिले के गांव फिदेड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां उन्होंने गौरक्षक देवेंद्र सोनू के निधन पर शोक जताया है और परिवार को सांत्वना दी है। वहीं मौके पर मौजूद जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। फरीदाबाद गांव से विधायक राजेश नागर ने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उनका सहयोग किया। आपको बता दें कि ये तिरंगा यात्रा तिगांव विधानसभा के अलग अलग इलाकों से निकाली गई है और इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व तिगांव से विधायक राजेश नागर ने किया है। चरखी दादरी के सांगू धाम पर सांगवान खाप 40 की अध्यक्षता में विनेश फोगाट को लेकर आपको बता दें कि यहां पर जो है विनेश फोगाट को लेकर सर्वदलीय खापो पंचायत आयोजित की गई। खाप पंचायत में हरियाणा की तमाम खापों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और ये भी आपको बता दें कि विनेश फोगाट का जन्म चरखी दादरी जिले के अंतर्गत सांगवान खाप के गांव बलाली में हुआ था। खाप पंचायत में प्रतिनिधियों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि वतन लौटने पर विनेश फोगाट को गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर खाप पंचायत में सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार विनेश के मामले में राजनीति करना बंद करे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कमेटी बनाकर विनेश फोगाट के साथ हुए अन्याय की जांच करवाएं।
सरव जाती है सरव खाम महापंचायत का आयोजन किया गया। उसके अंदर हमने 7 फैसले लिए। फैसला नंबर 1, सबसे पहले जो बेटी के साथ जुल्म हुआ है, जो जाति हुई है, जो साजिश हुई है, सरव खाप ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करके दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जाए और बेटी को न्याय दिलाया जाए। नंबर 2, नांदल भवन रोहतक में तमाम खापों द्वारा सामूहिक कस्बा नारनौंद में जींद हांसी सड़क पर आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर के सामने बुजुर्ग से 4 युवक सोने की 3 अंगूठियां छीनकर फरार हो गए। बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत दी कि शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं नारनौंद निवासी नाथुराम ने कहा कि वो सुबह मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए बैठा था। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 युवक आए और बैंक का रास्ता पूछकर इसके बाद एक युवक ने एक कपड़ा बुजुर्ग के चेहरे पर डाला, जिससे वो अर्ध बेहोशी की हालत में हो गया। आरोपी युवक हाथ में पहनी 3 सोने की अंगूठियां निकालकर ले गए और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी तो 4 युवक बुजुर्ग के साथ दिखाई दिए। वीरेंद्र मेडिकल हॉल पे दवाई लेने के लिए आए थे, तो कोई 2 बंदे उनके पास आके खड़े हुए, जब तक उनकी दुकान खुली नहीं थी। तो आके उनसे कोई बैंक का एड्रेस वगैरह पूछ रहे थे, तो उन्होंने पता नहीं क्या चीज इनको सुंघाई रुमाल में, ये उनके साथ साथ हो लिए और यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ आने के बाद इनके हाथ से 3 अंगूठी सोने की निकाल ली और मुंह में परना वगैरह फंसा दिया कि आदमी बोल ना सके इनको। वो निकाल के वो फिर भाग गए। उस दुकान में बैठा था जी मैं, 2 जने आ गए। पहले तो फलाना बैंक खड़ा है, झगड़ा बैंक खड़ा है, माँ मैंने को मेरा मैं बाहर रहूँ। बोले अच्छा, फिर बोले परना मार गया, फिर मैंने को मेरा तरह लगी हो रहा है, मन गला उधर भी आ गया। तो फिर क्या हुआ? पूरा काट दीजिए तीनों बोले क्या हुआ फिर? नहीं सोने वो फिर 3 दी, तीनों ले गए। तो 4 जने थे, 4 दी, 5-6 मिनट पास गया उल्टा जी। पुराना बिछौर थाने के नवनियुक्त थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने इलाके के सरपंच और गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। बैठक में सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की आपराधिक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे। इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने सभी सरपंचों से अपने गांव के लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की भी सलाह दी। मौजूद जो आदमी है सरपंच वगैरह, उनके साथ मैंने मीटिंग की है और सरपंचों के साथ मिलकर उनके सहयोग से और गांव के मौजूद लोगों के सहयोग से अच्छा काम करेंगे और अपराध पर पूरा अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ समस्याएं क्या बताइए सरपंचों ने आपको? इस तरह से समस्याएं तो पलवल के टॉकिंग ट्रीज बैकवेट में आयोजित बंगाल क्रिकेट टीम अंडर 23 वर्ष में अपना जौहर दिखाने वाले आपको बता दें कि समारोह का आयोजन हुआ। अच्छा महसूस हो रहा है और शादी ओवर को हो गई थी, लेकिन आज सरपंच और अच्छा लग रहा है। शादी नहीं हमारे लिए पलवल की टीम की सिस्टर की शादी की थी अभी लास्ट ईयर, तो उसमें भी हम नहीं करते और यहाँ से हमको पास पड़ता है, अच्छी फैसिलिटीज है यहाँ पर। समाज उन्नत की जो है ना शादी की जो रिसेप्शन पार्टी होती है वो है। मेवात का नाम ये पहला बच्चा है जो इंडिया की टीम में क्रिकेट खेला है, मेवात की तरफ से। हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं, पूरे मेवात के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है और शाहबाज जिसे हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला वो मेवात बच्चे पैदा करें। इन्होंने मेवात ही नहीं बल्कि हरियाणा के नाम में, हरियाणा की तरफ से खेलने वाले बिल्कुल अकेले हैं, चहल है और शाहबाज हैं।
2 ही बच्चे हैं हरियाणा के। तो हरियाणा की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।